Kiddie Toons। चुड़ैल का जादुई लहंगा। ढोलकपुर नाम के गांव में पिंकी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिंकी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते थे। उसके सारे दोस्त पिंकी की बहुत तारीफ करते थे। अरे पिंकी, तू क्या लगाती है अपने फेस पर? जरा हमें भी तो बता। नहीं नहीं गाइस, मैं कुछ भी नहीं लगाती। मैं तो बस सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। तुम लोग भी अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। देखना, तुम लोगों का चेहरा भी ऐसे ही ग्लो करेगा। यार पिंकी, तुम्हें पता है शहर में एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम इसमें जरूर कॉन्टेस्ट करना। वैसे भी तुम इतनी प्रीटी हो, देखना फर्स्ट तुम ही आओगी। अच्छा, मैं इस बारे में मम्मी से पूछकर बताऊंगी। मम्मी, आपको पता है शहर में एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मैं जरूर जीत जाऊंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर पार्टिसिपेट करो और जीत कर आओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ कब जाना है शहर? मम्मी, वैसे तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट 3 दिन बाद है, लेकिन मुझे उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। और वैसे भी शहर में अच्छी ड्रेसेस मिलती हैं। थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी और तैयारी भी। मैं कल ही निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं रात को आपके पापा से बात करूंगी। रात को पिंकी की मम्मी उसके पापा से बात करती है कि पिंकी को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए शहर जाना है। पिंकी के पापा उसको इजाजत दे देते हैं। अगली सुबह पिंकी अपना बैग पैक करके शहर के लिए अपने बाबा के साथ निकल जाती है। शहर पहुंचते पहुंचते उनको रात हो जाती है। अचानक उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच खराब हो जाती है। क्या हुआ पापा, हमारी गाड़ी रुक क्यों गई? बेटा, लगता है इसमें खराबी आ गई है। लगता है किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। पिंकी के पापा मैकेनिक को कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें इस घने जंगल में नेटवर्क नहीं मिलता। बेटा, लगता है यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, तुम यहीं बैठो। पिंकी के पापा गाड़ी से थोड़ा आगे जाकर नेटवर्क की तलाश में निकल जाते हैं। पिंकी गाड़ी में बैठकर अपने पिताजी का वेट कर रही थी कि अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा हो। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। कौन है? कौन है यहाँ? पिंकी आवाज का पीछा करते करते एक गुफा के अंदर तक पहुँच जाती है और वो देखती है कि एक डरावनी चुड़ैल अपने जादुई मंत्रों से एक लाल लहंगा तैयार कर रही थी। आखिरकार मुझे मिल ही गया खूबसूरत बनने का राज। अब मैं इस लहंगे को पहनकर खूबसूरत बन जाऊंगी और लोगों को रिझाऊंगी। जरा एक बार इसे पहनकर तो देखूं कि क्या होता है। आखिर ये लहंगा सही बना भी है या नहीं? चुड़ैल को देखकर पिंकी बहुत डर जाती है। उसे लहंगा पहनते देख रही होती है। जैसे ही वो लहंगा पहनती है, वो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की बन जाती है। अरे वाह, मेरी मेहनत सफल रही। अब मुझे अपना शिकार ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आएगा और उन्हें मैं अपना गुलाम बना लूंगी। ये सब पिंकी देख रही थी। मैं जरा इस लहंगे को यहाँ रखकर चुड़ैलों की रानी से मिलकर आती हूँ। तुरंत चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर पिंकी के मन में लालच आ जाता है। वो उस लहंगे को चुराने का सोचती है। अगर मैं इस लहंगे को चुरा लूं, तो कॉन्टेस्ट तो मैं पक्का जीत जाऊंगी। ये सोचकर वो लहंगा चुराकर अपनी गाड़ी में रख लेती है। इतने में उसके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं। पापा, क्या हुआ? गाड़ी रिपेयर नहीं हुई क्या? बेटा, गाड़ी तो कब की ठीक हो गई है। मैं तो यहाँ आपका वेट कर रहा था। कहाँ चली गई थी आप? वो पापा, मैं गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसीलिए थोड़ा बाहर चली गई थी। चलो निकलते हैं। इस तरह से जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है बेटा। पिंकी लाल लहंगे के साथ शहर पहुंच जाती है। छोटी मोटी शॉपिंग करती है, क्योंकि उसके पास लहंगा तो था ही। अब कॉन्टेस्ट वाला दिन आ जाता है। पिंकी जल्दी से तैयार होकर लाल लहंगा पहन लेती है।
फर्स्ट राउंड के बाद पिंकी जैसे स्टेज पर जाती है तो जजेस और लोग उसे देखकर डर जाते हैं। पिंकी जब उन्हें ऐसे डरते हुए देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो भूल जाती है कि ये एक भूतिया लहंगा था। जैसे ही वो वापस अपने पिताजी की तरफ लौटती है, लेकिन वो भी इसे देखकर डर जाते हैं। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो इतनी सुंदर थी। पिंकी जब आईने में खुद को देखती है तो वो डर जाती है। वो जल्दी से लहंगा उतारने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं उतरता। वो बहुत रोने लगती है। बेटा क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया बेटा? पापा को सारी बात बताती है कि कैसे उसने चुड़ैल का लहंगा चुराया था। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम तो समझदार लड़की थी। आई एम सॉरी पापा, पर मैं अब क्या करूं? ये लहंगा भी नहीं उतर रहा है। मैं ये डरावना चेहरा लेकर नहीं घूम सकती। कुछ करिए पापा। थोड़ी देर में सेकंड राउंड भी शुरू होने वाला है। मैं ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हार जाऊंगी। पिंकी के पापा मंदिर से एक पंडित को बुला लाते हैं। वो जल्दी से एक मंत्र पढ़कर उस पर गंगा जल छिड़कता है। ऐसा करते ही पिंकी पहले की जैसी सुंदर हो जाती है और उसका लाल लहंगा अब गुलाबी लहंगे में बदल जाता है। अब वो उसमें बहुत सुंदर लग रही होती है। आपकी बेटी ने एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल का लहंगा पहना था। उसकी ये चाल थी कि जब ये लहंगा कोई साधारण व्यक्ति पहनेगा तो वो चुड़ैल की तरह दिखने लगेगा, और इस तरह पिंकी उसके जाल में फंस गई। मगर अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये लहंगा गुलाबी हो गया है। ये अब तुम्हें सही रास्ता दिखाने में तुम्हारी सहायता करेगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं है बेटा, इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं। इतने में सेकंड राउंड का अनाउंसमेंट हो जाता है। पिंकी उस राउंड में बहुत अच्छी लगती है। वो स्टेज पर कैट वॉक करती है। जजेस और लोग पागल हो जाते हैं और उसके लिए बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं। पिंकी अपने परफॉर्मेंस की वजह से वो कप जीत जाती है और खुशी खुशी घर लौट जाती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना मैं जीत जाऊंगी। पिंकी की माँ बहुत खुश होती है। साथ ही पिंकी अपनी गलती के बारे में माँ को बताती है। चलो अब ये बातें भूल जाओ और आओ, मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। उसके बाद वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और गुलाबी लहंगा उसे हर जगह सही और सच्चाई वाला रास्ता दिखाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।